तो दोस्तों एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी निकल के आ रही है यहाँ सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू की है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जिसकी एडवर्टीजमेंट नंबर संख्या है 4/2020। तो दोस्तों इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की वैकेंसी है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा काम करने के दौरान। और यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन में, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक नंबर संख्या पे पोस्ट कोड PA1001 प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1। यहाँ पे आपको सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये आपको स्टाइपेंड देंगे 18,000 रुपये। जी हाँ, आपने ठीक सुना दोस्तों, 18,000 रुपये। लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर आपको एक अप्रेंटिसशिप का कोर्स होना चाहिए ज़रूरी, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर बहुत वैकेंसी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा मौका है ये। स्टाइपेंड आपको मिलेगा 20,000 रुपये। पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके पास होना चाहिए। और कार्य निर्देश जो स्पेसिफिकेशन आपकी रहेंगी, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट, CNC मशीन प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन, इंस्पेक्शन सपोर्ट, प्रिसीजन मशीन ऑपरेटिंग एंड OVD फॉलोअप। यदि आपने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ले रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है यहाँ पे कि आप अप्लाई करें और आपके लिए जॉब पाने का सुनहरा मौका है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब है। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद ज़्यादातर लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन CMTI में काम करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, मैकेनिकल इंजीनियर्स की जॉब बीटेक वालों के लिए है। अगर उन्होंने बीटेक, BE, ME, MTech कर रखी है किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो वो प्रोजेक्ट फेलो 1 यानी PF1001 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कमाल की बात यह है कि आपको स्टाइपेंड में 25,000 रुपये मिलेंगे। 25,000 से 45,000 तक मिल सकते हैं। और यहाँ आपके लिए वर्क रिक्वायरमेंट मांग रखी है कि एक्सपोजर टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी आपने कभी ना कभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपोजर किया हुआ है, यानी आपने कभी मैकेनिकल इंडस्ट्री देखी हुई है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड इन्होंने बता रखा है इसको करने का 2 साल का है। यानी 2 साल तक आप उनके पास बॉन्ड की तरह आप रहेंगे। लेकिन पता नहीं, अभी इन्होंने वो नहीं किया कि ये कब तक आपको इसका जवाब दे देंगे अभी। और एक अगली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास यानी आपकी कम 60% से अबव डिग्री होनी ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर रेलेवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, यानी ये जो वैकेंसी है ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं डिप्लोमा, ITI और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिन्होंने 1 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ले रखा है। और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए और अलग अलग वैकेंसी भी आई हुई हैं। अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और वहाँ पे काम सीखने की इच्छुक हैं, तो ये प्रोजेक्ट, जैसे अब इस पोस्ट का नाम है 10 नंबर पे प्रोजेक्ट फेलो 1। स्टाइपेंड आपको ये 25,000 देंगे दोस्तों। 25,000 रुपये कम नहीं होते हैं। अगर आप घर पे बैठे बेरोजगार हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्क्स एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एक्टिविटीज़ लाइक फेलो अप। अगर आपका डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोलॉजी, असेंबली और टेस्टिंग में रुचि है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और अगली मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट के लिए 13 नंबर पे जो सीरियल नंबर दे रखा है, वहाँ पे भी BTech मैकेनिकल इंजीनियर या फिर मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए काम मांगा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस यूटिलिटी एंड गैस मैनेजमेंट रिलेटेड टू क्लीन रूम्स में कर रखा हो। ओके दोस्तों, यहाँ पर स्टाइपेंड 25,000 का रखा गया है।
और 15 नंबर पे जो वैकेंसी दिखा रहा है मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए, फर्स्ट क्लास बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस इन एमएससी कैड सीआई स्कैम सॉफ्टवेयर। यानी आपको दोस्तों ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैड कैम मतलब यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस की बहुत डिमांड की गई है। दोस्तों आपको जब भी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अगर आपने कहीं पे एक्सपीरियंस कर रखा है तो इस फील्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो जहाँ पे भी आपको अच्छे से काम करने का मौका मिले तो आप ज़रूर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आए, क्योंकि उसके बाद आपके लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। जैसे कि अब तो दोस्तों इसके अंदर CSIT वालों के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, लेकिन सब में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की काफ़ी डिमांड की गई है। और लास्ट में चलते हैं इस नोटिस के। इन्होंने जो नोटिस दे रखा है इसके अंदर इन्होंने कुछ ज़रूरी निर्देश दे रखे हैं, आप एक बार उन्हें समझ लें। कट ऑफ डेट फॉर ऑल पर्पज़ इंक्लूडिंग एजिस 30/05/2020, जो कि ये अब नहीं है, अब इन्होंने 12 तारीख तक 12 जून 2020 तक इन्होंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए कहा है। और इसका एक अगला ज़रूरी मापदंड यह है कि CIT रिजर्व ऑल द राइट टू फिल अप 8 नंबर वाला है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट क्लास में 60% मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर तक क्वालिफाई, मतलब 60% से आपकी डिग्री ऊपर की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक और इन्होंने दे रखा है कि जो इसका फॉर्म है इसके अंदर आप मैक्सिमम 3 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई करें जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका सच में सिलेक्शन हो सकता है, ताकि किसी एक पोस्ट के ऊपर ज़्यादा भीड़ ना हो। शॉर्ट और हाँ, फाइनल सिलेक्शन अगर आप मान लीजिए उनकी तरफ से सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन के लिए आपको अपना एक जो फॉर्म है ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 04 उसके साथ अपना ये फॉर्म भर के वो अपने रिज्यूमे के साथ अटैच करके भेजना है बिफोर 12/6/2020। ओके दोस्तों, इसके बाद आप वेट करें, आपके पास इनकी तरफ से ही मेल के माध्यम से या फिर मैसेज के थ्रू आपको सूचित किया जाएगा कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेल द एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ड्यूली फिल्ड इन available websites in both in PDF as well as in Word format along with your CV on or before 12/6/2020. The font be used to fill the application is Arial and size 12। तो दोस्तों आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो ये फॉर्म आप भरेंगे इसके अंदर आपको देखने वाली बात यह है कि आपको ये Arial 12 उसमें ही फॉर्म भरना है। एरियल यानी एरियल जो वर्ड का फॉर्मेट है, और साइज़ उसमें 12 सेलेक्ट करना है। ये बात बहुत ध्यान से रख के भरने की, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो दोस्तों देखने के लिए आपको इस वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले आपको मैं दिखा दूं कि ये फॉर्म कैसा भरना है, तो इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। डिटेल्स आ जाएगी कि आपको यहाँ से सेंड करनी है चीज़ें। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और इसी तरह इंजीनियरिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं ताकि हमारी जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक डेली पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो इसे ज़रूर दबा दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ सकें। धन्यवाद।